कभी-कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन कोई और उन्हें नहीं देख पाता। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सालों से एक कॉलोनी में रह रही थी, लेकिन सच ये था कि वो सदियों पहले मर चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद भी ये बात पता नहीं थी। शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी थी, शांति नगर। वहाँ एक लड़की रहती थी, आयरा। आयरा बिल्कुल सामान्य थी, खूबसूरत थी। वो रोज सुबह उठती, कपड़े पहनती, कॉलोनी में घूमने निकल जाती। लेकिन एक अजीब बात थी, कॉलोनी में कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसे देखता तक नहीं था, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। आयरा ने कई बार कोशिश की, आंटी नमस्ते, लेकिन सामने वाली औरत ऐसे निकल जाती जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बच्चे उसके सामने से भागते हुए निकल जाते, जैसे किसी ने कुछ देखा ही नहीं। उसे कोई नहीं देखता था, उसे कोई नहीं सुनता था, पर आयरा सबसे बात करने की कोशिश करती। एक दिन वो रोते-रोते बोली, क्या मैं सच में हूँ या नहीं? सब लोग मुझे क्यों इतना इग्नोर करते हैं? सब लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? एक दिन आयरा बाजार गई, उसने एक दुकान से पानी लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बोतल उठाई तो उसका हाथ बोतल के अंदर घुस गया। वो घबरा गई, ये कैसे हो सकता है? वो दौड़कर आई, आईने के सामने खड़ी हुई और उसका दिल रुक गया। आईने में उसका कोई अक्स ही नहीं था, खाली कमरा दिखाई दे रहा था। डर के मारे आयरा पूरी कॉलोनी में भागी। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। पहली बार किसी ने उसे देखा था। आयरा दौड़कर उसके पास गई। क्या आप मुझे देख सकते हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। बूढ़े ने उसे एक पुरानी हवेली में ले गया। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीर लगी थी। एक तस्वीर पर आयरा की नजर पड़ी और उसका खून जम गया। वो तस्वीर उसी की थी, लेकिन नीचे लिखा था, आयरा की मृत्यु 1823। आयरा कांपने लगी, ये झूठ है। बूढ़ा बोला, नहीं, तुम बहुत पहले मर चुकी हो, तुम्हारी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। धीरे धीरे आयरा को सब याद आने लगा। वो उसी कॉलोनी में रहती थी, लेकिन 200 साल पहले एक रात कॉलोनी में आग लग गई और वो उसी आग में जिंदा जल गई। आयरा रोने लगी, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारी आत्मा अब तक इसी दुनिया में भटक रही है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। आवाज आई, अब सच जान गई हो तो यहाँ नहीं रह सकती। आयरा चीखने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। वो आखिरी बार कॉलोनी की तरफ देखती है जहाँ वो सालों से रह रही थी, लेकिन जहाँ उसका होना या ना होना एक जैसा था। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कहते हैं कभी कभी हम जिन लोगों को नजरअंदाज करते हैं वो कभी जिंदा हो सकता है क्या? आयरा गायब तो हो गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद उसी कॉलोनी में लोगों ने फिर से उसे महसूस करना शुरू किया। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाले लोग रात के समय अजीब चीजें नोटिस करने लगे। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, खिड़कियां हिलने लगती थी और आईने में कभी-कभी एक लड़की की झलक दिखती। लेकिन जैसे ही कोई मुड़कर देखता, वहां कोई भी नहीं होता। कॉलोनी में एक नया लड़का रहने आया, कबीर। वो एक राइटर था जिसे रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। पहली ही रात उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। रात के करीब 2 बजे कबीर ने आईने में देखा और इस बार उसे साफ दिखाई दी आयरा। सफेद कपड़ों में खूबसूरत फ्रॉक पहने हुए एक लड़की खड़ी हुई थी। वो धीरे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो? कबीर डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? आयरा ने सिर पकड़ा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मैं यहाँ रहती थी, लेकिन मैं कौन हूँ? कबीर ने रिसर्च शुरू करी, पुरानी फाइल्स, पुराने अखबार, लेकिन उसे जो मिला वो और भी डरावना था। कॉलोनी 1823 में आग लगी थी, ये सच था, लेकिन उस आग में कोई आयरा नाम की लड़की मरी ही नहीं थी। कबीर हैरान था, अगर आयरा मरी ही नहीं तो वो कौन थी? अगली रात आयरा फिर कबीर के सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल रहा था, जैसे वो कोई अलग-अलग चेहरों में बदल रही हो। वो चीखती हुई बोली, ये मेरी यादें नहीं है, ये किसी और की हैं। कबीर को समझ आ गया, आयरा कोई एक आत्मा नहीं थी। वो उन सभी लोगों की तरह यादों का टुकड़ा थी जो उस आग में मरे थे। एक ऐसी आत्मा जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। अचानक कॉलोनी के बीचों-बीच जमीन फटने लगी, हवा तेज हो गई, आयरा की आवाज़ गूंजने लगी। अगर मुझे मेरी असली पहचान नहीं मिली तो मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगी।
कबीर डर गया क्योंकि अब सिर्फ ये एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये पूरी कॉलोनी के नाश की शुरुआत थी। कबीर को अब समझ आ गया, आयरा कोई एक लड़की नहीं थी, वो कई आत्माओं की टूटी हुई यादों से बनी एक परछाई थी। लेकिन असली डर अभी भी बाकी था। कबीर ने पुरानी जमीन के कागज खोजे और जो उसने पाया उसकी रूह तक हिला दी। जहां आज शांतिनगर कॉलोनी बनी थी, वहां पहले एक पुराना शमशान और बस्ती हुआ करती थी। 1823 की आग के कोई हादसा नहीं था, वो जानबूझकर लगाई गई थी ताकि वहां रहने वाले गरीब लोगों की जिंदा जला दिया जाए। कबीर को पता चला उस आग में एक नहीं दर्जनों लोग मारे थे और उसकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। समय के साथ उनकी यादें मिलकर एक नई पहचान बन गई, वही पहचान थी आयरा। उस रात कबीर ने फिर आयरा को देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा हर सेकंड बदल रहा था। कभी बच्ची, तो कभी बूढ़ी, कभी जली हुई औरत, तो कभी रोती हुई आदमी। वो चीख रही थी, मुझे याद नहीं है मैं कौन हूँ। कबीर समझ गया, अगर इन आत्माओं को शांति नहीं मिली तो ये पूरी कॉलोनी को खत्म कर देगी। और उसने उसी जगह जाने का फैसला किया जहां आग लगी थी। आधी रात कबीर कॉलोनी के बीच पहुंचा, जहां जमीन फटी हुई थी। उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसे जली हुई हड्डियां मिली, बहुत सारी, दर्जनों लोग की। जैसे ही उसने हड्डियों को बाहर निकाला, हवा तेज हो गई और उसके सामने एक बार पूरी कॉलोनी में सैकड़ों परछाइयां दिखने लगी। आवाज आई, हमें इंसाफ चाहिए, क्या तुम हमें इंसाफ दिलाओगे? कबीर चिल्लाया, मैं तुम्हें शांति दूंगा। उसने उन हड्डियों को सम्मान के साथ जलाया और सबके नाम लेकर प्रार्थना की, लेकिन धीरे धीरे परछाइयां शांत होने लगी। आखिर में आयरा कबीर के सामने आई। वो इस बार शांत थी। वो बोली, अब मुझे याद आ गया, मैं कोई एक नहीं थी, मैं हम सब थे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। अगली सुबह कॉलोनी बिल्कुल शांत थी और वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। लेकिन कबीर जब भी आईने में देखता, कभी कभी उसके पीछे से हल्की सी परछाई दिखती जो मुस्कुरा रही थी। आयरा चली गई, कॉलोनी शांत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। कुछ महीने बाद कबीर उसी कॉलोनी में अकेले रह रहा था। सब कुछ अब नॉर्मल था, ना कोई आवाज, ना कोई साया, लेकिन कबीर खुद बदल चुका था। वो अक्सर चुप रहने लगा था और घंटों तक आईने के सामने खड़ा रहता था। आईने का रहस्य। एक रात देखा, कबीर आईने में खुद को देख रहा था। अचानक उसके पीछे एक हल्की सी परछाई दिखी। वो मुड़ा, कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा, इस बार उसके पीछे कई चेहरे खड़े थे। कबीर घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? तभी एक आवाज आई, हम गए नहीं हैं। कबीर का दिल जोर से धड़क लगा। अचानक उसे लगा उसने आत्माओं को मुक्ति नहीं किया था, उसने उन्हें अपने अंदर जगह दे दी थी। वो सारी आत्माएं अब कबीर के अंदर थी। धीरे धीरे कबीर का व्यवहार बदलने लगा। कभी वो बच्ची की तरह हंसता, तो कभी बूढ़ों की तरह बोलता, कभी बिना वजह रोने लगता, जैसे उसके अंदर कई लोग जी रहे हों। एक रात कबीर ने आईने में देखा और इस बार आयरा फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं थी, वो कबीर के अंदर थी। आयरा बोली, तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने हमें नया शरीर दे दिया। कबीर डर गया, मतलब? आयरा मुस्कुराई, जब हम तुम्हारे जरिए जिएंगे, अब हम तुम्हारे जरिए जिएंगे। अगली सुबह कॉलोनी के लोग हैरान रह गए, क्योंकि कबीर के घर के बाहर दीवार पर खून से लिखा था, हम वापस आ गए हैं। और अंदर कबीर आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां दर्जनों चेहरे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। कबीर अब अकेला नहीं था, उसके अंदर दर्जनों आत्माएं बस चुकी थीं। और अब सिर्फ एक इंसान नहीं था रहा, वो बन चुका था चलता फिरता दरवाजा उस दुनिया का। शांतिनगर कॉलोनी में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में चीखने की आवाजें आती, लोगों के सपने अजीब अजीब चेहरे दिखते और सबसे डरावना, लोग अचानक गायब होने लगे। एक रात कॉलोनी के एक आदमी ने कबीर को देखा, लेकिन वो पहले जैसा था ही नहीं। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरा बार बार बदल रहा था और उसकी आवाज, कई लोगों की आवाज एक साथ लग रही थी। आयरा की आवाज कबीर के अंदर से आई, हम सिर्फ शांति नहीं चाहते थे, हम वापस आना चाहते थे, इस दुनिया में जीना चाहते थे। कबीर उन आत्माओं के जरिया बन चुका था। जब भी वो किसी इंसान को छूता, उसकी आत्मा धीरे से कमजोर होने लगती और फिर वो इंसान गायब हो जाता। कॉलोनी में एक बुजुर्ग साधु आए, उन्होंने कबीर को देखा और तुरंत समझ गए, ये लड़का अब इंसान नहीं रहा, इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं फंसी पड़ी हैं।
रात के 12 बजे साधु ने कबीर को कॉलोनी के बीच बुलाया। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। हवा तेज हो गई और अचानक कबीर चीखने लगा। कबीर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, लेकिन उसी समय दर्जनों आवाजें गूंजने लगीं। ये अब हमारा है। साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक कबीर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सब शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा कबीर वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन एक आदमी ने उसे उठाया। कबीर ने अचानक आंखें खोली और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद कॉलोनी में सब नॉर्मल दिखने लगा, लेकिन अब हर घर के आईने में कभी-कभी अजीब सा चेहरा दिखता। कुछ दरवाजे बंद नहीं किए जाते क्योंकि वो दरवाजे किसी इंसान के अंदर खुल चुके होते हैं। कबीर को लगा, आखिर सब ये आत्माएं मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने तो इनको मुक्ति दिलाई। लेकिन ये रहस्य उसके दिमाग में बार-बार घूम रहा था। कभी वो होश में आता तो सोचता, वरना फिर उनकी जैसी हरकतें करने लगता। अब तक सबको लगता था कि ये सिर्फ आत्माओं की कहानी है, लेकिन असली सच्चाई इंसानों के पाप से शुरू हुई थी और वो पाप कबीर के अपने घर से जुड़ा था। एक रात कबीर घर में पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी जिस पर लिखा था रघुवीर प्रसाद, कबीर के दादा का नाम। कबीर ने डायरी खोली और जो पढ़ा उसने सब बदल दिया। आज हमने उसी बस्ती को खत्म कर दिया, कोई सबूत नहीं बचेगा और वो लड़की आयरा, उसे मैंने एक अलग बंद कमरे में बंद कर दिया। कबीर के हाथ कांपने लगे। आयरा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो उसी बस्ती की थी जिसे कबीर के दादा ने जलाया था। लेकिन उसे मारा नहीं गया, उसे महीनों तक एक बंद कमरे में कैद रखा गया। डायरी में लिखा था, आयरा को अंधेरे कमरे में रखा गया, उसे खाने को बहुत कम दिया जाता था, वो धीरे धीरे पागल हो रही थी। और आखिरी लाइन, आज उसकी आवाज बंद हो गई। कबीर समझ गया, आयरा की मौत आग में नहीं हुई थी, वो तड़प तड़प कर अकेले में उस कमरे में मरी थी, इसलिए उसकी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और आईने में आयरा दिखाई दी। लेकिन इस बार उसकी आंखें सिर्फ दर्द नहीं था, नफरत थी। तुम्हें पता है मैं वापस क्यों आई थी? कबीर कांपते हुए बोला, क्यों? आयरा धीरे धीरे पास आई, क्योंकि जिसने हमें जलाया उसका खून अभी भी जिंदा है। कॉलोनी में अचानक घटनाएं तेज हो गई। जिन लोगों का रिश्ता पुराने मालिक के परिवार से था, वो एक करके गायब होने लगे। उनके घरों में आग जैसे बदबू जैसी आने लगी। कबीर समझ गया, अब ये आत्माएं उसे नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो उसी इंसान का खून था जिसने ये सब किया। आयरा आखिरी बार कबीर के सामने आई और बोली, तुम्हारे दादा ने मुझे बंद किया था, अब तुम उसी कमरे में जाओगे। अचानक घर की दीवारें बदलने लगी और कबीर खुद को उस पुराने कमरे में खड़ा पाया जहां आयरा मरी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंधेरा छा गया और बाहर से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। कभी कभी पाप खत्म नहीं होता, वो पीढ़ियों तक बदला लेते रहते हैं। जिस दादा ने अपने बेटे और पोतों के लिए ये सब किया, उस कॉलोनी को खत्म किया, वो लड़की को कैद किया, आज उसी दादा के पोते पर वही संकट। दादा ने जिस लड़की के साथ जो किया, आयरा के साथ सेम वही काम कबीर के साथ हुआ। वो उसी अंधेरे कमरे में कैद हो गया, वही कमरा जहाँ पे आयरा ने आखिरी सांस ली थी। अब इतिहास खुद को दोहराने वाले था। चारों तरफ अंधेरा, ना हवा ना आवाज, सिर्फ एक सड़ी हुई गंध। कबीर दरवाजा पीटता रहा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी हुई और वहां खड़ी थी आयरा। लेकिन इस बार वो पहले जैसी शांत नहीं थी, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल। आयरा धीरे से बोली, याद है यहाँ कितना अंधेरा था? मैं महीनों तक चीखती रही, कोई नहीं आया। कबीर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। आयरा चीखी, लेकिन तुम उसी का खून हो जिसने सब किया। कमरे की दीवार पर अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी, जैसे वो रात फिर से जिंदा हो गई। कबीर घुटनों पर गिर गया, अगर बदला लेना है तो मुझसे ले लो, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दो। आयरा कुछ पल के लिए रुक गई, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम अलग हो, तुम में वो क्रूरता नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आयरा बोली, ठीक है, बदला पूरा होगा लेकिन अलग तरीके से। अचानक कबीर के शरीर से एक एक परछाइयां निकलने लगी, सभी आत्माएं बाहर आ गई, पूरा कमरा चीखों से भर गया। आयरा ने कबीर की तरफ देखा, कहा, तुम मरोगे नहीं, तुम जियोगे, लेकिन हर दिन हमारे दर्द के साथ।
अचानक कमरा गायब हो गया। कबीर वापस अपने घर में था, लेकिन अब वो हर पल उस उन सब की आवाज़ें सुन सकता था। हर आईने में वही जली हुई शक्लें दिखाई देती थी। कुछ दिनों बाद कॉलोनी खाली होने लगी, लोग डर के मारे घर छोड़कर चले गए। अब वो जगह एक खाली खामोश खंडहर बन गई। सालों बाद एक नया आदमी उस कॉलोनी में रहने आया। उसने घर खोला, सब साफ था, शांत था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, हल्की सी मुस्कान के साथ। कहते हैं कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस नए लोगों के साथ फिर से शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स करके हमें ये बताएँ आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।